Hi everyone. So today we are going to talk about the NIOS Class 12 Biology course जिसका कोड है 314, राइट। क्लास 12 का ये कोर्स है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं किस किस सिलेबस में क्या क्या पार्ट आएगा। सो डाइवर्सिटी एंड एवोल्यूशन ऑफ लाइफ, ये हमारा मॉड्यूल 1 का नाम है, जिसके अंदर हमारे पास ये 5 पार्ट्स हैं, राइट। ऑरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ लाइफ, द किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई, दिस इज प्रोटिस्टा बाय द वे, राइट। देन हमारे पास किंगडम प्लांट एंड एनिमलिया जो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, टिश्यूज एंड अदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है जो आज हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल। इसको हम थोड़ा सा स्टार्ट करने वाले हैं। मॉड्यूल 2 जो हमारा रहने वाला है एनआईवीएस के सिलेबस में बायोलॉजी के लिए, दैट इज फॉर्म्स एंड फंक्शंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जिसमें पहला है रूट सिस्टम, शूट सिस्टम, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट एंड वाटर लॉस इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में बात करेंगे, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के बारे में बात करेंगे, photosynthesis, respiration, nutrition and digestion, respiration and elimination of nitrogenous waste, circulation of body fluids, locomotion and movement, coordination and control, जिसके अंदर एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम दोनों के बारे में बात की जाती है, एंड योर होम्योस्टेसिस, जिसका मतलब है स्टेडी स्टेट हमारी बॉडी की, जो कॉन्स्टेंट मेंटेन हमारी बॉडी के अंदर रखने की कैपेबिलिटी हम लोग रखते हैं। ओके, तो इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे, बट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो यहाँ पे हम छोटी क्लासेस में ऑलरेडी पढ़कर आए हुए हैं। सेल क्या है? सेल एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ की। एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की थी। यहाँ से क्वेश्चन इजीली बन के आपका आ सकता है। पहला क्वेश्चन, किसने डिस्कवरी करी माइक्रोस्कोप की? दैट वाज एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक। रॉबर्ट हुक, जो कि हम 9th क्लास में भी पढ़ के आए हैं, रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? रॉबर्ट हुक ने 1665 में, राइट, 1665 में इन्होंने ऑब्जर्व किया था पीस ऑफ कॉक अंडर द माइक्रोस्कोप, और उन्होंने क्या देखा था कि वो बहुत छोटे छोटे कंपार्टमेंट से मिलकर बना है, जिसको उन्होंने पहले नाम क्या दिया था? सेल, राइट। इन्होंने इन कंपार्टमेंट्स का नाम क्या दिया था? सेल। इन कंपार्टमेंट्स का नाम इन्होंने दे दिया सेल, जिसका मतलब होता है स्मॉल रूम, जिसका मतलब होता है स्मॉल रूम, ठीक है। ओके, सो इन 1672, तो पहला ईयर 1665 हो गया, फिर आती है बात 1672 में। लिवन हुक ने बैक्टीरिया को ऑब्जर्व किया, स्वॉर्म्स को ऑब्जर्व किया, आरबीसीज को ऑब्जर्व, और इन सबको इन्होंने क्या बोला? सेल। तो तीन चीजें डिस्कवर करी, ऑब्जर्व किया इन्होंने बैक्टीरिया को, आरबीसीज को, ठीक है, एंड देन योर स्पर्म। ये तीन स्ट्रक्चर्स को इन्होंने ऑब्जर्व किया, उनको नाम दिया सेल। देन 1831 के अंदर हम आ जाते हैं। 1831 के अंदर रॉबर्ट ब्राउन आए, जिन्होंने ऑब्वियसली बात है किसकी डिस्कवरी करी? न्यूक्लियस। इन्होंने डिस्कवरी करी न्यूक्लियस, राइट। ये हम ध्यान में रखेंगे। ये सब चीजें हैं, हमें छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है। ये सब आप पहले भी पढ़कर आ चुके हो, बट स्टिल फॉर क्विक रिवीजन यू अंडरस्टैंड दैट एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक वाज द वन जिन्होंने माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की थी। रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की थी उस 1665 ईयर के अंदर, जिसके जिसके अंदर उन्होंने कॉक के अंदर बोला था कि छोटे छोटे कंपार्टमेंट है, जिसका मतलब स्मॉल रूम है, उसको नाम दिया उन्होंने सेल। और उसके बाद ल्यूवेनहुक ने ऑब्जर्व किया तीन तरीके के डिफरेंट सेल्स को, बैक्टीरिया को, आरबीसी को और स्पर्म्स को, 1672 में। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन आ गए और उन्होंने डिस्कवरी करी न्यूक्लियस। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट नाम आता है हमारे पास में 1838। 1838 के अंदर दो इंपॉर्टेंट नाम याद रखने हैं, एस एस, क्लेडिन एंड स्क्वान, जिन्होंने बात करी सेल थ्योरी, क्लेडिन एंड स्क्वान, ठीक है। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला सेल थ्योरी क्या कहती है कि सेल थ्योरी ये कहती है, पहला पॉइंट, कि सारी ही बॉडी, सारी ही ऑर्गेनिजम्स किसके बने हैं? सेल के बने हैं। नंबर 1 इज हियर ऑलरेडी रिटन। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ है। तीसरी चीज, हर एक सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आती है। अगर अभी आपको कहीं कट लग जाए और थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे वो वुंड बन जाता है, और कुछ समय के बाद वो स्किन वापस आ जाती है, तो जो सेल वहां पे डिवाइड हुई थी, जिसमें कट लगा था, वो वापस से डिवाइड होके रिक्रिएट हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं हर एक सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनती है। फॉर एग्जाम्पल आप देखते हो हाइड्रा, हाइड्रा के अंदर कौन सा होता है रिप्रोडक्शन? एसेक्सुअल प्रोडक्शन होता है, बडिंग, ठीक है। उसके अंदर रिजनरेशन भी होता है वैसे। तो बडिंग में क्या होता है? वापस से वही जो सेल थी वो डिवाइड होती है, दोबारा से नया हाइड्रा क्रिएट कर देती है ना। बेसिक सा एग्जाम्पल हमारे लिए। अब जो सेल होती है वो वेरिएबल होती है, यानी कि वो वेरी करती है शेप में भी और साइज में भी। तो सेल साइज में और शेप में बहुत अलग अलग होती है। नर्व सेल्स, यानी कि जो हमारी न्यूरॉन्स होते हैं, उनके पास लॉन्ग एक्सटेंशन होते हैं, इनके पास सेवरल सेंटीमीटर इन लेंथ में भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपल सी बात अगर देखें, इसके अंदर क्या बताना चाह रहा है? ये बात कर रहा है नर्व सेल की, ये बात कर रहा है मसल सेल, ठीक है। इसकी ये बात कर रहा है, उसके बाद इसने बात करी। अब जैसे नर्व सेल तो सबसे लंबी सेल है हमारी बॉडी के अंदर, सबसे लंबी सेल कौन सी है? नर्व सेल है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं सबसे बड़ी सेल, सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी है पूरे यहाँ पे यूनिवर्स के अंदर? दैट इज द एग ऑफ द ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वो सबसे बड़ा होता है साइज में। कुछ प्लांट सेल्स के पास थिक वॉल्स होती हैं, दिस इज ऑल्सो वाइड
वेरिएशन इन द नंबर ऑफ सेल्स इन डिफरेंट ऑर्गन। ठीक है, तो दो तीन पॉइंट्स हम ध्यान रखेंगे। उसके बाद आ जाते हैं दोबारा से इन डिटेल सेल के बारे में। सेल को मैं क्या बोल सकती हूँ? सेल कैन बी डिफाइंड एज अ यूनिट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, राइट, एज अ यूनिट ऑफ protoplasm formed by the plasma or cell membrane and possessing a nucleus. तो बेसिकली जो ये प्रोटोप्लाज्म टर्म आप सुन रहे हो, इट इज द लाइफ गिविंग सब्सटेंस। इसके अंदर दो चीजें आएंगी। प्रोटोप्लाज्म इज फॉर्म्ड ऑफ साइटोप्लाज्म, प्लस में आ जाता है आपका न्यूक्लियस। सिंपल सी बात है। अब साइटोप्लाज्म आपको पता है, मान लो ये आपकी सिंपल सेल है, यहाँ पे आपका सारा मटेरियल प्रेजेंट है, जेनेटिक मटेरियल, सारा साइटोप्लाज्म हो गया। अभी साइटोप्लाज्म ही तो होता है जिसके अंदर सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो सारे सेल ऑर्गेनील्स हैं, यही सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया अपना काम करता है, लाइसोसोम अपना काम करता है, राइबोसोम अपना काम करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एवरी ऑर्गेनील इन डिटेल इन दिस चैप्टर। सी ऑल द नेम्स आर ऑलरेडी रिटन हियर। राइबोसोम की बात कर रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, प्लास्टिड्स, लाइसोसोम, एंड प्लांट सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म है, लार्ज वेक्यूल्स होती हैं जिसके अंदर नॉन लिविंग इंक्लूजन होते हैं, जैसे कि क्रिस्टल्स हैं, पिगमेंट्स हैं। हमारे अंदर नहीं है, एनिमल्स में नहीं होते। बैक्टीरिया के पास ना ही तो डिफाइंड सेल ऑर्गेनील्स होता है, ना ही सेल वॉल होती है, नॉर अ वेल फॉर्म न्यूक्लियस। सॉरी, प्रॉपरली डिफाइंड न्यूक्लियस इसमें बैक्टीरिया में नहीं है, तो ऑब्वियसली वो प्रोकैरियोट। पर हर सेल के पास तीन मेजर कंपोनेंट होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका बन के आ सकता है कि तीन मेजर कंपोनेंट कौन कौन से सेल के पास, तो वो है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसका न्यूक्लियस और उसका साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जिसके अंदर सेल ऑर्गेनील्स है, न्यूक्लियस जिसके अंदर उसका डीएनए और जेनेटिक मटेरियल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो उसको सपोर्ट दे रही है, एक शेप दे रही है। ठीक है, डीएनए बैक्टीरिया के अंदर नेक्ड होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर रहता है। न्यूक्लियस जो होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर रहता है। ना यहाँ पे बात करते हैं टू बेसिक टाइप्स ऑफ सेल। जब भी हमारे दिमाग में आता है तो बेसिक चीज हमारे दिमाग में हमें ध्यान रखनी होती है, वो होती है क्या? वो है आपकी यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल। इसको मैं शॉर्ट में लिखूंगी ताकि आपको याद करने में इजी रहेगा। जिस सेल के अंदर, अगर हम सिंपल देखें, यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट, ठीक है जी। प्रोकैरियोट्स के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, वेरएज यूकैरियोट्स में ये होता है। ठीक है, कवर्ड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारे केस में होगा, यूकैरियोट्स में होगा, प्रोकैरियोट्स में नहीं होता। तो दो टर्म्स हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है, जो कि क्या है? प्रोकैरियोट्स एंड योर यूकैरियोट्स। तो इस पेज में इतना ही मैटर याद रखना है आपको। सिमिलरली जितना यहाँ पे हमने लिखा है उतना उतना ही ध्यान हम रखेंगे। नाउ डिफरेंस क्या है यूकैरियोट और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर? प्रो का मतलब होता है अर्ली। ठीक है, प्रोकैरियोट के अंदर अगर आप देखो ध्यान से, प्रो का मतलब होता है अर्ली। ठीक है, तभी यहाँ पे लिखा हुआ है अर्ली यानी कि प्रिमिटिव। कहीं पे भी आपको प्रिमिटिव वर्ड लिखा हुआ मिल जाए, उस प्रिमिटिव का एक्चुअल मीनिंग क्या है? पुराना, अर्ली। ठीक है, कैरियन आपको दिख जाए, कैरियन का मतलब इस कि हम न्यूक्लियस की ही बात कर रहे हैं। कैरियन का मतलब हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। तो अब अगर आप प्रोकैरियोट की बात करें, यानी कि जो पुरानी सेल है, पहले की है, उसके अंदर न्यूक्लियस डिस्टिंक्ट नहीं होता। उसके रीजन को हम बल्कि न्यूक्लियोइड बोलते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे एब्सेंट होती है, वेरस यहाँ पे न्यूक्लियस बिल्कुल डिफरेंट है, उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ये डिफरेंसेस बिल्कुल आपके पेपर में एज द क्वेश्चन फॉर्मेट में आ सकते हैं, तो ये क्वेश्चन आप जरूर प्रिपेयर करके जाएंगे। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर कौन कौन से, यानी कि हमें पता है कि डिफरेंट सेल ऑर्गेनील्स हमारी सेल में कौन कौन से होते हैं। एक बार फटाफट इसको देख लेते हैं। आपके पास क्लोरोप्लास्ट है प्लांट्स के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया है यूकेरियोट्स में, यानी कि आपके एनिमल्स में बेसिकली। देन ये और जो न्यूक्लियस है, यानी कि ये तीन ऐसे ऑर्गेनील्स हैं जो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, यानी कि इनके पास दो मेम्ब्रेन होती है, टू मेम्ब्रेन्स। दे हैव टू मेम्ब्रेन्स, राइट। वेयर एज अगर हम बात करते हैं गोल्जी की भी, ग्लाइसोसोम्स, वैक्यूल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन सब के पास सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। इनके पास सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। वेरस प्रोकैरियोट्स में अगर आप देखो, सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर जो बैक्टीरिया के पास या प्रोकैरियोट्स में होता है, वो सिर्फ मीजोजोम है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नीट में भी कई बार पूछ लेते हैं कि जो मीजोजोम है, मीजोजोम के पास सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, एंड दीज आर दी प्रेजेंट ओनली इन द बैक्टीरिया। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। ईआर, प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, लाइसोसोम्स, गोल्गी बॉडी, ये सब इसके अंदर एब्सेंट होती है। प्रोकैरियोट्स में ये सब नहीं होता, उसमें सिर्फ राइबोसोम होगा, डीएनए होगा उसका। ठीक है, राइबोसोम भी जो होता है, राइबोसोम प्रोकैरियोट्स में 70s होता है, वेयरएज यूकैरियोट्स में ये हमारा 80s। यहाँ पे अगर मैं आपको बता दूं, जो 70s है ये फर्दर डिवाइडेड होता है दो में, 50s और 30s में। मेरा जो 80s वाला है वो होता है डिवाइडेड आपका 60s और 40s में। ठीक है, देन सेल के अंदर डिफरेंट कंपार्टमेंट्स हैं, साइटोप्लाज्म अलग है, न्यूक्लियस अलग है। यहाँ पे कोई कंपार्टमेंट्स नहीं होते प्रोकैरियोट्स के अंदर।
यहाँ पे सिर्फ एक ही क्रोमोसोम होगा एक सेल में, वेयर एज इन द केस ऑफ प्रोकैरियो इन द यूकैरियोट्स स्पीशीज के हिसाब से नंबर ऑफ क्रोमोसोम वैरी करता है। ठीक है, जैसे ड्रोसोफिला के अंदर 8 ही क्रोमोसोम होते हैं, ह्यूमन के अंदर 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो सब में अलग अलग होता है। तो हमारा यूकैरियोट्स में क्रोमोसोम लीनियर भी हो सकता है, टू एंड्स उसके फ्री होंगे, यहाँ पे क्रोमोसोम सर्कुलर होगा और वो अटैच रहेगा सेल मेम्ब्रेन के साथ एक पॉइंट पे, राइट। और यहाँ पे जो इसका क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है सर्कुलर, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड बोलते हैं। हर एक क्रोमोसोम के पास एक वन लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कॉम्प्लेक्स होता है, हिस्टोन। हिस्टोन क्या है? दीज आर नथिंग बट दीज आर दी प्रोटीन्स ना। इसमें यहाँ पे प्रोकैरियोट्स में जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनके पास सिंगल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है और वो हिस्टोन के साथ एसोसिएटेड नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। हर एक क्रोमोसोम के पास एक सेंट्रोमियर होता है। अब जो ये सेंट्रोमियर होता है ये सेल डिवीजन में काम आता है। ठीक है, ये सेल डिवीजन में काम आता है और ये क्रोमोसोम को डिवाइड करता है दो आर्म्स में। हाँ, अगर सेंट्रोमियर टर्मिनल है तो क्रोमोसोम के पास एक ही आर्म होगी। इसके बारे में बात हम डिटेल में करेंगे जब हम क्रोमोसोम की न्यूक्लियस की डिस्कवरी डिस्कवरी बोल रहे हैं, डिटेल अच्छे से पढ़। ठीक है, यहाँ पे कोई भी सेंट्रोमियर प्रेजेंट नहीं होता है। तो यहाँ पे हमने अभी जस्ट इंट्रोडक्शन देखा है, डिटेल में देखा है कि क्या क्या चीजें इस चैप्टर के अंदर रहने वाली हैं। तो मूविंग ऑन, आई विल बी मीटिंग यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन रिवाइज वट एवर वी हैव डन सो फार। आप इसको देख सकते हैं, आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, शॉर्ट में लिखना चाहें तो। स्लाइड्स में आपको दोबारा से दिखा देती हूँ। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये स्ट्रक्चर है हमारा प्लांट और एनिमल सेल का, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। आई विल सी यू अगेन सून। टेक केयर, बाय बाय, कीप लर्निंग।